बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 15 होम्योस्टासिस। फर्स्ट हाफ हम इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम सेकंड हाफ पढ़ेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। तो जनरेशन ऑफ वेस्ट जो होता है वो प्राइमरीली डन एट मेटाबॉलिक लेवल। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है और वो उस वक्त होता है जब मेटाबॉलिज्म होती है। यूरिया जब बनेगा जब अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म होगी। यूरिया इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। क्रिटीन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मसल क्रिटिनाइन। एंड यूरिक एसिड जो होता है जब न्यूक्लिक एसिड से जो है ये प्रोड्यूस होता है। बिलीरुबिन जो है ये प्रोड्यूस होता है ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन एज वेल एज हार्मोन। तो मतलब किसी भी चीज़ की ब्रेकडाउन हो रही है, मेटाबॉलिज्म हो रही है, उसके रिजल्ट में ये वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, लाइक यूरिया, क्रिटिनाइन, यूरिक एसिड, बिलीरुबिन। लिवर सेंट्रल स्टेशन है मेटाबॉलिज्म का। इसके अलावा जो भी मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस जो है हम लिवर को कहते हैं। पाइवोटल टू होम्योस्टासिस एंड इंटरेक्ट विद मोस्ट ऑर्गन। होम्योस्टासिस के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है लिवर, और इसका जो है ज़्यादातर ऑर्गन के साथ इंटरेक्शन भी होता है लिवर का। ये किडनी की हेल्प करता है बाय डिटॉक्सिफाइंग केमिकल पॉइजन्स एंड प्रोड्यूसिंग अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड। मतलब ये किडनी को हेल्प करता है कि वो डिटॉक्सिफाई कर सकें किडनी केमिकल पॉइजन्स वगैरह को, और प्रोड्यूस करें अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड को, नाइट्रोजन जो अमाइनो एसिड्स के नाइट्रोजन होते हैं उससे। तो वेस्ट जो होता है इसका रिमूवल ऑफ वेस्ट एंड रिमूवल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स बाय स्वेट ग्लैंड इज़ फॉर थर्मो रेगुलेशन। जो भी सॉल्ट और वाटर हमारे स्वेट ग्लैंड से रिलीज़ होता है ये सिर्फ और सिर्फ थर्मो रेगुलेशन के लिए होते हैं, ताकि हमारी जो मेंटेनेंस है टेम्परेचर की, बॉडी टेम्परेचर की, वो मेंटेन रहे। जबकि सीबम जो होता है वो स्पेशियस ग्लैंड से रिलीज़ होता है, और ये हेल्प करता है हमारे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अगेंस्ट हमारी स्किन की प्रोटेक्शन करता है। यूरिया जो है ये प्रिंसिपल नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि लीवर से प्रोड्यूस होता है फ्रॉम वेस्ट नाइट्रोजन यूजिंग यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल को यूज़ करते हुए ये यूरिया जो है ये प्रोड्यूस होता है। किस तरह से ये यूरिया साइकिल मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, यानी दो अमोनिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड जब मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं इस एक साइकिल में टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ यूरिया। सेकंड जो अमोनिया होता है, यानी एक तो यहाँ पे इस्तेमाल हो गया, दूसरा जो अमोनिया होता है वो सिट्रोलिन के साथ कंबाइन होता है और बना देता है आर्जिनिन, और विच स्प्लिट बाय आर्जिनेज टू यूरिया, और बाद में जो है ये आर्जिनेज यूरिया में स्प्लिट हो जाता है। फॉर्म प्लाज्मा प्रोटीन लाइक प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन विच आर ब्लड क्लॉटिंग। जबकि एल्ब्यूमिन जो होता है ये मेंटेन करता है हमारा जो ऑस्मोटिक बैलेंस होता है ब्लड का। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजिन है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जो बाइल प्रोड्यूस करता है ये ये इमल्सिफाई करते हैं फैट को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ऐसे लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड लिपोप्रोटीन जो बनती है वो स्टोर एनर्जी एंड मेन मेम्ब्रेन। मतलब ये जो होती है ये आपको पता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है, और ये हमारी जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं ये तीनों चीज़ें। स्टोर आयरन फॉर हीमोग्लोबिन। जो लिवर होता है वो हमारे लिए जो है आयरन स्टोर करके रखता है। कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। इसके अलावा जो है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है एज एनर्जी रिजर्वायर के तौर पे। और ग्लूकोजेनेसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोजन सिंथेसिस फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन सिंथेसिस को हम कहते हैं ग्लूकोजेनेसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। मतलब ग्लाइकोजन से का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में, तो इसे हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। और उसके बाद जो है ये इसको थोड़ा सा आप स्क्रीन को रोटेट करके देख लीजिएगा। ग्लाइकोजिनोलाइसिस जो है ये जनरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट लाइक पायरोवेट। ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब ये होता है कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट से बनना, उसे हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। हीमोग्लोबिन फॉर्म ओल्ड आरबीसी इज़ रिसाइकल इन लीवर टू गेट आयरन। जो ओल्ड आरबीसीज होते हैं वो लीवर के अंदर रिसाइकल होते हैं ताकि उनसे जो है हम आयरन ऑब्टेन कर सकें। तो अब है यूरिनरी सिस्टम ह्यूमन का।
तो किडनी जो है वो 20% ब्लड रिसीव करता है विद ईच कार्डियक बीट। यानी जैसे ही हार्ट बीट करता है तो उसकी सूरत में तकरीबन 100 में से 20% ब्लड जो है वो किडनी के पास जाता है। तो यूरिन जो है वो कलेक्ट होता है सेंट्रल कैविटी ऑफ किडनी, जिसे आप पेल्विस कहते हैं। बोथ यूरेटर ड्रेन इनटू ब्लैडर, दोनों जो यूरेटर होते हैं वो फिर ब्लैडर की तरफ जाते हैं थ्रू यूरिटरल ऑरिफाइस के थ्रू। स्फिंक्टर मसल्स जो होते हैं ये जंक्शन ऑफ ब्लैडर एंड यूरिथ्रा पर मौजूद होते हैं, दैट कंट्रोल यूरिन इन ब्लैडर, जो हमारे ब्लैडर होता है उसमें यूरिन को कंट्रोल करते हैं, एक्सक्रीट आउट नहीं होने देते। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन बेस्ड ऑन रीजन ऑफ लोकेशन। मतलब दो तरह के नेफ्रॉन हैं इस बेस पे कि ये कहाँ पर मौजूद है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो कि अरेंज होते हैं अलोंग द कॉर्टेक्स, वाइल जेक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन ये अरेंज होते हैं एट द बॉर्डर ऑफ कॉर्टेक्स। यू नो दैट कॉर्टिकल नेफ्रॉन आर अरेंज अलोंग द कॉर्टेक्स, while juxtamedullary nephron are arranged at the border of cortex and medulla। मतलब मेडुला और कॉर्टेक्स के बॉर्डर पर ये नेफ्रॉन मौजूद होते हैं विद ट्यूब्यूल्स डीप इनटू द मेडुला, और इनकी जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डीप में होती हैं। उसके बाद एफेरेंट आर्ट्रियोल्स का काम ये होता है कि वो सप्लाई करते हैं ब्लड को। एफेरेंट आर्ट्रियोल्स सप्लाई ब्लड टू ग्लोमेरुलस, वाइल इफेरेंट जो आर्ट्रियोल्स होते हैं वो इजेक्ट ब्लड फ्रॉम इट। The ejected blood vessels again divided into peritubular capillaries। अब जो वेजल्स होती हैं जो वहाँ से ब्लड को लेके आ रही होती हैं, ये इजेक्टेड ब्लड वेजल्स वो फिर अगेन जो है छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, जिसे हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। फर्स्ट डिसेंडिंग ट्यूब्यूल फ्रॉम बोमेन कैप्सूल इज प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल। जो पहली नीचे को आने वाली ट्यूब्यूल डिसेंडिंग ट्यूब्यूल होती है बोमन कैप्सूल से, उसे हम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल कहते हैं। देन फिर लूप ऑफ एनले एंड फिर असेंडिंग ट्यूब्यूल, द डिस्टल ट्यूब्यूल विच एम्पिटेज इनटू कलेक्टिंग डक्ट। ये आपको बेसिक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया गया है किस तरह से डिसेंडिंग ट्यूब्यूल फ्रॉम बोमन कैप्सूल, देन फिर वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल एंड लूप ऑफ एनले, असेंडिंग ट्यूब्यूल एंड देन डिसेंडिंग डिस्टल ट्यूब्यूल विच एम्पिटेज इनटू कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट जो है वो फिर अपने आप को एम्प्टी करती है इनटू पेल्विस एंड पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज इंटरमिंगल विद प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल फॉर रीएब्जॉर्प्शन। यानी प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब्यूल्स जो हैं इनके साथ छोटी छोटी आपको कैपिलरीज नज़र आएंगी, जिसे आप पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं, जो कि रीएब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। Juxtamedullary nephrons, peritubular capillaries further extend down to form loop of vessels। अच्छा, ये juxtamedullary nephron और जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं ये फिर फर्दर जो है एक्सटेंड डाउन नीचे की तरफ एक्सटेंड होती हैं और बना देती हैं लूप ऑफ वेसल्स, जिसे आप कहते हैं वाजा रेक्टा। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट हैव ग्लूकोज। अच्छा, ये जो उसके बाद हमारे पास जो फिल्ट्रेट आता है जिसे आप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं, उसके अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सॉल्ट मौजूद होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। फिर जो है दिस रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूज़फुल प्रोडक्ट बाद में, क्योंकि इसको हमने रीअब्जॉर्ब कर लेना जितना भी यूज़फुल प्रोडक्ट है, एंड रिज़ल्ट यानी यूरिन होता है, तो यूरिन में इतना ज़्यादा वो नहीं होता, जो वेस्ट प्रोडक्ट ही होते हैं बस उसमें। तो जो यूज़फुल प्रोडक्ट होंगे फिर वो फर्दर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के अंदर। आफ्टर पासिंग फ्रॉम प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल द फिल्ट्रेट कंटेन मोस्टली नाइट्रोजिनस वेस्ट। यानी प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से पास होते हुए जो फिल्ट्रेट है उसके अंदर ज़्यादातर हमारे पास जो बचेंगी वो नाइट्रोजिनस वेस्ट होंगी। एपिथेलियम ऑफ ट्यूब्यूल्स सेक्रेट हाइड्रोजन आयन टू बैलेंस द पीएच ऑफ फिल्ट्रेट। फिर ये जो ट्यूब्यूल्स की एपिथेलियम है ये फिर नाइट्रोजन आयन को हाइड्रोजन आयन को रिलीज़ करेगी ताकि पीएच जो है वो मेंटेन रह सके। अब अगर बॉडी हाइपोस्मोटिक कंडीशन में, हाइपोस्मोटिक बॉडी फ्लूइड और एक्सेस वाटर है बॉडी के अंदर, देन एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो इनहिबिट टू बी रिलीज्ड। फिर वो जो है रिलीज़ नहीं होगा एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इफ़ वाटर इज़ डेफिशिएंट इन द बॉडी, और अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी है, देन फिर जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज़ रीअब्जॉर्प्शन, ताकि जो पानी की कमी है उसको पूरा करने के लिए वो 99.5% जो है वाटर उस फिल्ट्रेट में से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसलिए अगर आप पानी नहीं पीते तो जो आपका यूरिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, कंसनट्रेटेड होता है, येलो होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि एंटी डायूरेटिक ने सब मैक्सिमम अमाउंट जो है वो पानी की वहाँ से एब्जॉर्ब कर
ली है। अच्छा, उसके बाद है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो होता है किडनी का, वो ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड होता है फ्रॉम कॉर्टिकल टू मेडुलरी पार्ट। कॉर्टिकल से मेडुलरी पार्ट तक जो है वो कंसंट्रेटेड ग्रेजुअली कंसंट्रेटेड होता रहता है। तो इनर जो मेडुला होता है उसके अंदर इज़ हाईली कंसंट्रेटेड विद यूरिया बाय काउंटर करंट मल्टीप्लायर। अच्छा, उसके बाद है असेंडिंग लूप ऑफ एनले, जो ऊपर की तरफ लूप ऑफ एनले जा रही होगी वो थिक होती है और वहाँ से ज़्यादा सोडियम आयन की अपटेक हो जाती है। और इसको करने के लिए एक हार्मोन होता है जिसे एल्डोस्टेरोन कहेंगे। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स से सेक्रीट आउट होता है, जो आपको किडनी पर मौजूद नज़र आते हैं ग्लैंड वहाँ से। और रीएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस, ज़्यादा से ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन कलेक्टिंग डक्ट में होगी। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होते हैं वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को फ्रॉम फिल्ट्रेट इन डिस्टल एंड कलेक्टिंग टू बैक टू किडनी, और फिर दोबारा जो है वो किडनी को बैक कर देते हैं। किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर की अगर हम बात करें तो किडनी स्टोन्स आर फॉर्म्ड इन हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर ऑक्सिलेरिया, यानी दो तरह के स्टोन्स होंगे। अगर स्टोन्स जो है कैल्शियम, बेसिकली ज़्यादातर जो किडनी स्टोन्स होते हैं उसमें वो कैल्शियम ऑक्जिलेट्स के ही होते हैं। ऑक्जिलेट्स आपको कहाँ पे मिलता है? ग्रीन वेजिटेबल्स और टोमेटोज़ में ऑक्जिलेट होता है ज़्यादा। कैल्शियम ऑक्जिलेट स्टोन जो होते हैं वो 70% जितने भी स्टोन्स हैं किडनी स्टोन्स उसका 70% होते हैं। कैल्शियम फास्फेट स्टोन्स जस्ट 15% होंगे। यूरिक एसिड स्टोन जस्ट 10% होंगे। लिथोट्रिप्सी हैव हाई कंसंट्रेशन। एक्सरेज और अल्ट्रासाउंड जो है उसे हम स्टोन के ऊपर डायरेक्ट करवाते हैं, तो जिससे वो स्टोन जो है वो स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाता है, फिर बाद में वो यूरिन के थ्रू बाहर आ जाता है। तो इस प्रोसीजर को हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। जस्ट बॉडी के बाहर से ही एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जो है वो रेज लगाई जाती हैं। मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी, और सबसे ज़्यादा जो कॉमन है लिथोट्रिप्सी वो है ट्रिप्सी एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इन रीनल फेलर, अगर जो है रीनल फेलर हो चुका है तो ग्लोमेरुलर पार्ट जो होता है नेफ्रॉन का वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर यूरिया एंड नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, विच देन कॉज ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से जो है वो ब्लड प्रेशर होने लगता है और एनीमिया की जो है वो शिकायत हो जाती है। तो ये सारी किडनी प्रॉब्लम्स एंड क्योर्स थे। तो इसमें डायलिसिस जो है इसका एक टॉपिक है। तो डायलिसिस दो तरह की है। हीमोडायलिसिस मींस क्लीनिंग द ब्लड, जबकि ब्लड दूसरी है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पहले हीमोडायलिसिस को देख लेते हैं, जिसका मतलब होता है क्लीनिंग द ब्लड। ब्लड को हम एक आर्टिफिशियल किडनी से, जो कि डायलाइज़र जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर दो स्पेसिस होती हैं और उन दो स्पेसिस को बीच में सेपरेट करने के लिए एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है आर्टिफिशियली, तो वन साइड से ब्लड आ रहा होता है, पास हो रहा होता है, जबकि उसकी दूसरी साइड से डायलाइसिस फ्लूइड आ रहा होता है, सर्कुलेट करता है। तो इसी तरह से जो है वो सारे जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ब्लड के अंदर वो फिर फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं, और इसी तरह से ये आर्टिफिशियली ब्लड को क्लीन किया जाता है। इसे हम कहते हैं हीमोडायलिसिस। पेरिटोनियल डायलिसिस जो होती है ये होती है हमारी जो पेरिटोनियम होती है, यानी एब्डोमिनल कैविटी, उसमें होती है थिन एपिथेलियम जो है इन पेरिटोनियल कैविटी। डायलिसिस फ्लूइड जो है वो बॉडी के अंदर कैथेटर के थ्रू इस कैविटी के अंदर, पेरिटोनियल कैविटी के अंदर गुजारा जाता है, और फिल्ट्रेशन जो होती है वो इनसाइड होती है, अंदर ही होती है। पेरिटोनियल डायलिसिस जो होती है इसे रिपीटेड मतलब बहुत ज़्यादा इसको दिन में रिपीट करना पड़ता है। यूरीमिया क्या है? ये एक ऐसी स्टेज है जिसके एंड स्टेज ऑफ डिजीज़ इन विच डायलिसिस कैन नॉट डन, जिसमें हम अब डायलिसिस भी नहीं करवा सकते। तो इसका जो ऑप्शन लेफ्ट रहता है तो फिर वो किडनी ट्रांसप्लांट ही है, यानी जस्ट वन ऑप्शन लेफ्ट। अब यहाँ पे डायलिसिस भी काम नहीं करेगी, डिसीज़ इतनी ज़्यादा सीवियर हो चुकी है। उसके बाद है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में क्या होता है कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती हैं सनलाइट की ट्रांसफ़र करती हैं हीट को इनटू एनिमल्स, वाइल रेडिएशन एंड एब्जॉर्प्शन ट्रांसफ़र हीट आउट। मतलब सनलाइट की इंफ्रारेड रेडिएशन जो होती हैं वो हीट को इनटू द एनिमल्स ट्रांसफ़र करती हैं, जबकि जो रेडिएशन एंड एवेपोरेशन होती है वो ट्रांसफ़र हीट आउट।
ऑल इन्वर्टिब्रेट फिश, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, जितने भी इन्वर्टिब्रेट हैं, फिश हैं या रेप्टाइल्स हैं या एम्फीबियंस हैं, वो पोइकिलोथर्म्स होते हैं। विच चेंज इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, यानी पोइकिलोथर्म्स उनको कहते हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर चेंज करते हैं एज विद सराउंडिंग एयर और वाटर चेंजेस, यानी जहाँ पर वो मौजूद है, इधर वो वाटर में है या फिर एयर में है, उसके अंदर जो भी चेंजेस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को, अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज करते हैं। होम्योथर्म्स मेंटेन इंटरनल बॉडी टेम्परेचर लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, जो मेंटेन रखते हैं अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर उसे होम्योथर्म्स कहते हैं। एंडोथर्म्स मतलब ये प्रोड्यूस करते हैं हीट एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, यानी जब इनके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही होती है तो उसके नतीजे में ये हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से ये अपना इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। लाइक फ्लाइंग इंसेक्ट्स हो गए, फिशेस हो गई कुछ, और कुछ बर्ड्स, सारे बर्ड्स जितने भी मैमल्स होते हैं वो एंडोथर्म्स होते हैं। एक्टोथर्म्स जो होते हैं ये मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करते हैं बट एट वेरी लो लेवल विच एक्सचेंज क्विकली, जो इन्वायरमेंट के साथ जो है क्विकली एक्सचेंज हो जाती है, देन क्विकली आल्सो दे अब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग, और वो सराउंडिंग से भी हीट एब्जॉर्ब करते हैं। हीट्रोथर्म्स कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जो केपेबल होते हैं वेरिंग एंडोथर्मिक हीट बट डू नॉट रेगुलेट। बैट्स एंड हमिंग बर्ड्स जो होते हैं ये हीट्रोथर्मस होते हैं, यानी ये अपने एंडोथर्मिक हीट तो प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन उसे रेगुलेट नहीं करते। सबडर्मल फैटी लेयर फॉर इंसोलेशन, सबडर्मल फैटी लेयर्स मतलब स्किन के नीचे जो फैटी लेयर्स होती हैं ये इंसुलेशन का काम करती हैं। पिलैज लाइक फर, हेयर वूल, स्वेट ग्लैंड, लंग्स मॉडिफाइड फॉर पेंटिंग आर स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हैं जो कि स्ट्रक्चरल एडॉप्टेशन हैं टू रेगुलेट टेम्परेचर, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे रेगुलेट करने के लिए। पैंटिंग इज़ शॉर्ट क्विक ब्रीथिंग, मतलब पैंटिंग का मतलब ये होता है कि तेज़ तेज़ सांस लेना, लाइक डॉग्स एंड लियोपार्ड्स करते हैं ताकि वो जो है अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रख सकें। मैमल्स के अंदर आपको पता है स्किन होती है उनकी जो कि एज ऑर्गन ऑफ थर्मो रेगुलेशन। रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन मैमल्स इज फ्रॉम 36 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड। इन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मैमल्स इंक्रीज, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में मैमल्स अपनी बॉडी प्रोडक्शन इंक्रीज करते हैं बाय मसल्स कंट्रैक्शन, लेकिन अगर हार्मोन्स लाइक थायराइड हार्मोन इंक्रीज हीट प्रोडक्शन इट इज़ नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, यानी शिवरिंग में मसल्स यूज़ होंगे, नॉन शिवरिंग में आपके ग्लैंड्स यूज़ होंगे, हार्मोन्स यूज़ होंगे। ब्राउन फैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर रैपिड हीट प्रोडक्शन इन मैमल्स, ब्राउन फैट जो होती है ये स्पेशलाइज्ड होती है, इससे जो है रैपिड हीट प्रोडक्शन होती है मैमल्स के अंदर। वाइजो डायलेशन एंड वेजो कंस्ट्रिक्शन कंट्रीब्यूट टू रीजनल डिफरेंस इन टेम्परेचर। ड्यूरिंग कोल्ड ह्यूमन कीप सेंसिटिव ऑर्गन वार्म, अच्छा जब सर्दी होती है तो ह्यूमन जो है वो अपना सेंसिटिव ऑर्गन को वार्म रखते हैं, लाइक ट्रंक हो गया जहाँ पे मेजर सेंसिटिव ऑर्गन मौजूद होते हैं, जहाँ पे ग्लैंड मौजूद होते हैं, तो ये से जो है अपना बचाते हैं। रेजिंग फॉर ट्रैप थिकर लेयर ऑफ स्टिल एयर विच प्रोवाइड इंसुलेशन, और जो एनिमल्स वगैरह अपनी फर को रेज कर लेते हैं, यानी रोंगटे खड़ा होना जिसे भी कह सकते हैं, तो उससे भी जो है स्टिल एयर जो है उसमें ट्रैप हो जाती है जिसकी वजह से इंसुलेशन होती है। ह्यूमन यूज़ इंसुलेटिंग लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन सॉरी, यहाँ पे ह्यूमन ने ये बेस में आ जाता है कि जो अपना स्किन के अंडर उनकी जो है एक थिक लेयर होती है फैट की जिसे ब्लबर कहते हैं। ह्यूमन हाइपोथैलेमस जो होता है ये थर्मोस्टेट ऑर्गन है, यानी रेगुलेट करता है टेम्परेचर को। हाइपोथैलेमस यू नो दैट के ब्रेन का पार्ट है थ्रू वेजो डायलेशन एंड वेजो कंट्रैक्शन ऑफ एक्सपोज्ड एरिया। बैट्स यूज सलाइवा एंड यूरिन फॉर इवेपोरेटिव कूलिंग, बैट्स जो होती हैं ये सलाइवा और यूरिन को यूज़ करती हैं इवेपोरेटिव कूलिंग के लिए। इवेपोरेटिव कूलिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बाय शॉर्ट एंड क्विक ब्रीथिंग इज कॉल्ड पैंटिंग। इवेपोरेटिव कूलिंग जो होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर शॉर्ट एंड क्विक ब्रीथ के थ्रू जो आप करते हैं उसे पैंटिंग कहते हैं। बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन ल्यूकोसाइट इंक्रीज इन नंबर, जब भी बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन होता है तो ल्यूकोसाइट बढ़ जाते हैं, जो ये जो पैथोजेंस होते हैं फिर ये ब्लड सेल्स के अंदर प्रोड्यूस करते हैं पायरोजन। पायरोजन जो होता है फिर वो डिस्प्लेस कर देता है हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट अब नॉर्मल कॉजिंग फीवर, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर फीवर इज़ आल्सो कॉल्ड पैरेक्सिया बिकॉज ऑफ द पायरोजन्स। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं 16 अपलोड करूँगी।